मैं कैसे अपना मेरा जीवन कैसे होना चाहिए, मैं कौन से घर में रहना चाहूंगा, मैं कौन सी कार चलाना चाहूंगा, मेरा क्या लाइफस्टाइल होगा, मैं कहाँ कहाँ घूमना चाहूंगा, क्या क्या जीवन में अनुभव करना चाहूंगा. So think all these things. Sit in a comfortable position, sit in a relaxed position, listen to some good instrumental music, have some deep breath. So analyze yourself, ask yourself, and फिर जो natural thoughts आए उसको आप पेन डाउन करना शुरू कर दीजिए. ये आप मैं इसको कहता हूँ आपने अपने आने वाले जीवन का एक खाका बना लिया. Right? So this is what you're preparing an outline of your life. So this is what you should do. Like मैं 2008 में जब वेस्टीज में आया था उससे पहले 2007 नवंबर दिसंबर में यही काम मैंने मेरे खुद के साथ में किया था. So just write it down how your life should be in coming 3, 4, 5, 6, 7 years down the line. What should be your bank balance? What should be your status in the society? What all experiences you want to have? What all you want to do? Where you want to live? Uh, what all what car do you want to drive, where on vacations would you like to go, with whom would you like to go, what would you like to do, how would you like to spare your time, and so many things. So जो भी चीज आए उसको माइंड में लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए. So this is process 1. इसी का ही दूसरा पार्ट है. ये तो हो गया आने वाले 3, 4, 5, 6 साल. ना दूसरी चीज है कि इमीडिएटली आप किस चीज पर फोकस करना चाहेंगे. लाइक सपोज अगर अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हो सकता है आप फोकस करना चाहें फर्स्ट फर्स्ट 20,000 रुपीज के ऊपर. या आपको अगर अभी थोड़ा टाइम हो गया है, 1, 2 महीने हो गए हैं, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए का आपका पे चेक है, तो शायद आप फोकस करना चाहें 50,000 रुपए के पे आउट के ऊपर. So the second part is what immediately you want to focus all your energy on. It should be one thought and specifically in amount in rupees. And it should not be too far away from you. वो आपसे बहुत दूर की जर्नी ना हो. जैसे अगर आप बिगिनर हैं तो don't write for 5 lakh or 10 lakh. Yes, you will reach there, but I will suggest you to go step by step. So you should perhaps you can write say 50. And suppose you are at already 20, 30, 40,000 rupees earning के आसपास हैं, so then you can write next milestone say 1 lakh rupees. So the process का part 2 है what immediately on the immediately कौन से milestone के ऊपर आप in terms of payout आप फोकस करना चाहेंगे. तो ये आप लिखना शुरू करो. जो आपने अभी 3 से 5 साल बाद जो आप चाहते हो आपकी लाइफ कैसी हो उसको पेन डाउन जब आपने कर दिया, मेक इट इन प्रेजेंट टेंस. एंड उसके बाद आप क्या करो, इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए विद इन योर ओन वॉइस विद अ स्लाइट सूदिंग बैकग्राउंड में म्यूजिक आप डाल सकते हो. या आपको कोई खास सॉन्ग पसंद है, सक्सेस सॉन्ग पसंद है, तो वो आप डाल सकते हो. जैसे ये प्रोसेस जब मैंने अपने साथ किया था 2008 में, तो जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो मैंने उस समय बैकग्राउंड में डाला था, विच वाज जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, जिंदगी में जीत जाऊं. So वो हल्का हल्का बज रहा था, and then I recorded it in my own voice. So that's what you should do. And when you record it with lots of passion, record it with lots of emotions into it. So उसके बाद में हर रोज उसको आपने सुनना है. Listen to it every day as much as possible. You should listen to it so many times. It should be like you should be impregnated. All this idea, all the success thoughts should be impregnated in your subconscious mind. So this is how it is. उसके बाद में अब डिपेंड करता है जो चीज आपने लिखी उसके साथ में आपका तालमेल कितना है. बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कितनी जल्दी हम एक्स अमाउंट तक पहुंच सकते हैं, या हमें वाई अमाउंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है, और हर बार मैं एक ही जवाब देता हूं, इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके अंदर कितनी डिजायर है उसको अचीव करने की, या जो आपने लिखा आप उससे मैं कहूंगा कितने इमोशनली अटैच्ड हैं. इमोशन, द वर्ड इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. तो आपकी जितने आप उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, इमोशनल रूप से आप जुड़े होंगे, उतना ज्यादा आप उसको एनर्जी देते हैं. एंड हाउ, बाय लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन. When you listen to it again and again with lots of feelings, lots of emotions,
All these things, they go in your subconscious mind, they go in your cells, they go in your DNA, एंड एक बार वो चीज वहां चली गई, देन आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब आपने ये काम कर लिया, नेक्स्ट थिंग जो आपने समझनी है, यू हैव टू शट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। आपने अपने आप को टोटली शट कर देना है दुनिया की हर नेगेटिविटी से। अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन खुद का 90% से भी ज्यादा समय नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करता है, और नेगेटिव 90% से ज्यादा वो विचार रिपीटेटिव होते हैं। सो सो ऑल एंड इतना ही नहीं, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है उसमें भी इसी प्रकार के लोग होते हैं। ऑल द टाइम दे कीप ऑन टेलिंग अस व्हाई वी कांट डू और व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल इन सो मेनी थिंग्स। तो आपको क्या करना है, उनसे बहरे बन जाना है। जैसे एक स्टोरी मैं बहुत बार सुनाता हूँ, और ऑफ लेट अभी बहुत बार मैंने शेयर करी है, शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बार एक बहुत 10-12 मेंढक का ग्रुप एक बड़े से दूध के बर्तन में गिर गया, और जब गिरने के बाद वो उसमें डूबने लगे तो दे वर जंपिंग ट्राइंग टू कम आउट। तो जब वो जंप करते थे दूध के लेवल से यहाँ पहुंचते थे, बट लिक्विड था, रुकते नहीं थे, वापस अंदर चले जाते थे। तो 10 बार जब उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, दे वर ट्राइंग। तो बाकी बाहर बहुत सारे मेंढक थे, तो जब उन्होंने देखा ये इसमें फंस गए हैं, तो दे स्टार्टेड सेइंग कि ये तो बहुत ऊंचा है, गहरा है, इससे निकलना तो पॉसिबल नहीं है। अब तो तुम मर जाओगे। पहले सोचना था, या पहले यू शुड बी कॉशियस, एंड सो मेनी एडवाइसेस दे स्टार्टेड गिविंग आउट। बट उस समझ को कोई फायदा नहीं था, दे वर ऑलरेडी इनटू इट। लगातार प्रयास करते करते थोड़ी देर बाद एक मेंढक थकता है, वो प्रयास करना बंद कर देता है, डेड। 11 मेंढक बच जाते हैं, एक और थकता है, 10 रह जाते हैं। करते 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 लास्ट में सिर्फ एक ही मेंढक बचता है, और इतने सारे लोगों के जो प्रयास से जो लगातार वो दूध हिल रहा था, इट गेट वो कन्वर्ट हुआ घी में, मक्खन में। तो वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप हुआ, उसमें बैठने की जगह बनी। तो लास्टली वो फ्रॉग ऊपर आके बैठा, थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, अपनी शक्ति को रीग्रुप किया, बाद में एक जंप मार के बाहर आ गया। तो एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि ये बाहर कैसे आया। उनमें से इन्होंने पूछा कि ये कमाल तुमने कैसे किया, सबने दम तोड़ दिया, तुम कैसे इसको कर पाए। उन्होंने बोला बिकॉज आप मुझे चिल्ला चिल्ला कर इनकरेज कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, बोले हम कहाँ इनकरेज कर रहे थे, हम तो कह रहे थे कि इससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आज तक यहाँ से जितने भी लोग गए हैं कोई भी वापस नहीं आया, यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये कमाल करके दिखाया। तो देन द फ्रॉग सेड कि एक्चुअल क्या है, मुझे बचपन से ही बहुत कम सुनता है, तो मुझे सुनाई नहीं देता, बहुत कम सुनता है, बहुत ऊंचा सुनता है। तो जब आप कुछ भी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगा परहैप्स यू आर इनकरेजिंग मी। So if you want to become a champion in your life, you should be like that frog. You should not listen to all the negative people around you, and you should not even listen to the negative mind of yourself, which is the small mind or the smaller side of you. आप में से बहुत से लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन माय एवरी वर्कशॉप आई ऑलवेज टेल अबाउट द बिग मी एंड द स्मॉल मी। कुछ लोग नए होंगे, उनके बेनिफिट के लिए बता देता हूँ। कभी कभी हमारे अंदर से विचार उत्पन्न होते हैं कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, इतना पे आउट लेना है, ये कार लेनी है, ये बनना है। ये जो विचार हैं, जो बड़ा बनाने के विचार है, ये हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं, और मैं इसको नाम देता हूँ बिग मी, बिकॉज ये थॉट हमें बड़ा बनाते हैं। वेरएज़ कभी-कभी हमारे अंदर ही विचार उत्पन्न होते हैं, नहीं हो रहा, मुश्किल है, कैसे होगा, नेगेटिविटी के विचार। ये विचार हमें छोटा बनाते हैं, इसलिए मैं इसे कहता हूँ स्मॉल। So if you want to become a champion in your life, you just need to listen to only your big me, even discard your small me also all the time. आपका स्मॉल मी हर समय, हर कदम पर ऑब्जेक्शन करेगा, बताएगा आपको, आपकी लिमिटेशंस बताएगा। उसका काम ही है आपको छोटा करना, और वो अपने काम में बहुत पक्का है, वो कभी चूकता नहीं अपने काम में। मुझे आज से शायद 3 साल पुरानी बात होगी, अप्रैल महीने का समय था। मेरी वर्कशॉप थी दिल्ली से, जिम कॉर्बेट पार्क में, दिल्ली से करीब पौने 300 किलोमीटर दूर है। बाय रोड 6-7 घंटे लगभग लगते हैं जाने के लिए। तो वर्कशॉप वाज 8, 9, 10 और 11-12 को 2 दिन मेरी कलकत्ता में वर्कशॉप। तो मेरी मदर ने मेरा ट्रैवलिंग शेड्यूल देखा, देन शी आस्क्ड बेटा ये टिकट गलती से हो गई क्या? आई सेड ना माँ, गलती से नहीं हुई, शेड्यूल कुछ चाहता था, बीच में एक दिन का गैप बट हो नहीं पाया। सो शी आस्क्ड मी हाउ विल यू मैनेज? बाय द टाइम तुम थर्ड डे वर्कशॉप खत्म करोगे, जितनी भी जल्दी करोगे 6-7 बजे से पहले नहीं चल पाओगे शाम को।
6-7 बजे चलने का मतलब है कि घर पहुंचोगे 1 डेढ़ बजे, और सुबह 6 बजे का तुमने फ्लाइट लिया हुआ है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे कलकत्ता तुम्हें पहुंचना है, फिर एयरपोर्ट से जाओगे 1 घंटा आगे, देन 10 बजे वर्कशॉप शुरू करनी है। हाउ विल यू मैनेज? आई सेड ये सवाल जब ये ऐसा हो गया तो मेरे स्मॉल मी ने भी मुझसे कहा था हाउ विल यू मैनेज? तो मैंने उसे एक ही बात कही थी, मैंने कहा जस्ट शट अप, आई आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल फाइंड अ वे। सो एंड एक्चुअली हाउ डिड आई मैनेज, बिकॉज़ मैं कंटीन्यूअसली मैंने अपने बिग मी को बैकअप करना शुरू किया कि आई कैन डू इट, आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। तो 6:30 7 बजे मेरी वर्कशॉप खत्म हुई। I immediately started driving back to Delhi. By the time I reached home, it was 1:30. So घर पहुंच के मैंने अपने पुराने सूटकेस चेंज किया, फ्रेश कपड़े वगैरह डाले। I slept at close to 2 and I got up at 4 o'clock almost. And at 5 o'clock I was at the airport because 6 बजे की तो मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। Slept in the flight, came to Kolkata, did the 2 days. So it was continuously, I was training 5 days from morning 9 a.m. till evening 7 o'clock, 7:30, and including the travel time. So how did I manage? Because I backed my big knee all the time, right? Same thing. मैं आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, you know me very well. I only share my experiences with you. I never share any theoretical knowledge because I believe theory is hardly of any use unless and until it is put into the practical purpose. Today I'll share only my experience. So always back your big me, हमेशा अपने big me को बैकअप करो, जो अपने स्मॉल me की कभी नहीं सुननी। किसी को भी अधिकार इतना मत देना कि वो कोई भी आपको बताए कि आप ये नहीं कर सकते, आप क्या हो, क्या बन सकते हो। नो, डोंट गिव दिस राइट टू एनीबॉडी। दिस राइट शुड बी, ये राइट होना चाहिए सिर्फ आपके बिग मी के पास में, और जो आपके रियल मेंटर हैं उनके पास ये राइट होना चाहिए। बिकॉज अ रियल गुरु और अ रियल मेंटर का सबसे बड़ा काम ही यही होता है कि वो आपको पुश करते हैं। They take you beyond your capacity. That is what a real guru does, right? Like abhi, I've just come from the ground from fitness session se. So I train few boys for their cricket, and उसमें like every day I train them up in yoga. तो उसमें किसी भी डिफिकल्ट पोज में जब मुझे उन्हें रोकना होता है, सपोज आई वांट देम टू स्टे इन एनी पोज फॉर 3 मिनट, सो आई टेल देम दैट वी विल स्टे देयर फॉर 1.5 मिनट। सो जब एक्चुअली 1 डेढ़ मिनट हो चुका होता है तो आई टेल देम दैट इट इज ओनली 30 सेकेंड्स अभी हुए हैं। सो ऐसे 5 सेकेंड्स मोर, 10 सेकेंड्स मोर, ऐसे करते करते आई टेक देम बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। सो दैट इज व्हाट अ रियल गुरु डज। रियल गुरु विल ऑलवेज टेक यू बियॉन्ड योर कैपेसिटी। सो सिर्फ 2 लोगों का अधिकार है आपको ये बताने के लिए कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो, एंड व्हाट यू कैन अचीव। एंड ये 2 लोग हैं, एक आपके अंदर का ही बिग मी, एंड अनदर इज द रियल गुरु और द रियल मेंटर, बिकॉज़ दे विल ऑलवेज पुश यू अप, राइट? एंड व्हेन दे विल पुश यू अप, योर जॉब इज टू रिस्पोंड टू देम। योर जॉब इज टू, आई मीन, ऑनर व्हाट दे टेल यू। लाइक अभी कुछ दिनों पहले आई वाज डूइंग माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस 4-5 आवर्स अ डे, and I was very happy. I mean, I'm on the right track, or I'm doing this kind of practice. So I met my spiritual guru. He said, you should practice 10-12 hours a day. And I said, oh my God, I mean, I was very happy that I am already doing quite a lot. But by just saying this simple word, he pushed me. उन्होंने मुझे और ज़्यादा push किया. So only allow the 2 people जो आपको guide करें, बताएं आप क्या कर सकते हो. Rest, don't allow anybody else, because they all think from the rational mind, from the limited mind, or from the logical mind, right? And इसके बाद में then you have to be in your own zone, you have to be in your own success zone all the time. मुझे याद है जब मैं स्कूल में क्रिकेट खेला करता था, तो मैं दिल्ली के नेशनल स्टेडियम जाया करता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहाँ जो भी इंटरनेशनल टीम्स आती थी मैचेस खेलने के लिए, तो वो हमेशा हमारे स्टेडियम में आती थी प्रैक्टिस करने के लिए, बिफोर द बिग मैच, बिफोर वन-डे और बिफोर टेस्ट मैच। सो मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत क्लोजली मैं ऑब्जर्व करता था जब ये लोग प्रैक्टिस पे आते थे। आई हैव सीन मेनी ऑफ देम, and including my favorite Steve Waugh or the Brian Lara or Glenn McGrath or Shane Warne and many of these players. I used to observe Sachin Tendulkar, of course.
एंड देन आई आई सीन देम, मैं बहुत क्लोजली इन्हें ऑब्जर्व करता था। जब टीम बस आती थी, तो ये सारे लोगों में एक चीज मुझे कॉमन नजर आती थी। ये ऑलमोस्ट 80-90% लोग अपने कान में ना वॉकमैन लगाए रखते थे। और उसके बाद जब ये प्रैक्टिस ग्राउंड वगैरह में आते थे, थोड़ा सबसे मीट एंड ग्रीट करते थे, वॉकमैन साइड में रखते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे, और बहुत सारे लोग गैदर होते थे इनको देखने के लिए। और कुछ लोग इनको इनकरेज करते थे, कुछ हूट करते थे, बहुत सारे कमेंट्स करते थे, बट ये कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस जब इनकी खत्म हो जाती थी, वापस वॉकमैन आ जाता था, एंड देन अगेन दे यूज्ड टू चिल चिल देमसेल्व्स। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि ये इतने ज्यादा इतना संगीत क्यों सुनते हैं। उसके बाद मैचेस में भी मैंने इनको देखा, लाइक 50-50 हजार लोग इनको देख रहे हैं। कुछ बहुत से हूट कमेंट्स करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं, बट दे नेवर रिस्पॉन्ड। वो ऐसे रिस्पॉन्ड कभी सुनते ही नहीं थे। व्हाई? क्योंकि वो हमेशा अपनी जोन में रहते थे, उनको सुनाई नहीं देता था इन लोगों की बातें। राइट? सो इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू नीड टू बी इन योर ओन सक्सेस जोन all the time. Listen to your favorite music, whatever inspire you. Listen to some favorite speech, what inspires you, or which encourages you, or at least it relaxes you, or it soothes you. This is very, 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 very important. Don't be involved in unnecessarily chit chat, or as my spiritual guru says, blah blah. Right? So don't be involved in unnecessary chit chat, or especially stay away from all the negative talk, or from any of the negative things. You just have to stay away from all these things. If you want to become successful, you cannot afford yourself to be surrounded by the negative company, be it in the real world or be it in the virtual world. So be in your zone, be in the success zone. And then I always give example of a flipper, horse flipper. आप देखो, जो लोग जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं, उनकी जो कीमत होती है, वो कई कई लाख, बल्कि कई कई करोड़ रुपए के घोड़े बिकते हैं। और उनकी स्पेशलिटी क्या होती है? वो इतनी तेज दौड़ते हैं, उनको रेस में दौड़ाया जाता है, और उनके ऊपर दाव लगते हैं करोड़ों रुपए के। और एक-एक घोड़े की देखभाल करने के लिए 5-5, 10-10 लोगों का स्टाफ रहता है। उनका खाना, उनकी डाइट, कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, कि उनका नहलाना, धुलाना, मालिश करना, उनकी ऐसे टेक केयर करी जाती है जैसे मतलब इंसान कभी शायद कल्पना भी नहीं कर सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज़ दे आर वेरी प्रीशियस। वो इतने प्रीशियस क्यों हैं? क्योंकि वो इतने तेज दौड़ते हैं, साथ-साथ जब वो दौड़ते हैं, यहाँ पर उनको फ्लिपर लगा दिया जाता है, राइट? फ्लिपर का काम क्या होता है? जब वो रेस में दौड़ते हैं, फ्लिपर की वजह से उनको ना लेफ्ट दिखता है, ना राइट दिखता है। एंड तो जब वो रेस उनकी होती है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि वो मेरी फिनिशिंग लाइन है, वो मेरा गोल है। मुझे वहाँ पहुँचना है कम से कम समय में। ना वो लेफ्ट देख सकते हैं, ना राइट देख सकते हैं, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता पीछे वाला, उस बगल वाला घोड़ा उनसे आगे है या पीछे है, कहाँ है, उसका जॉकी ने क्या कपड़े पहने हैं, क्या कर रहा है, क्राउड में कौन है, कौन उसे हूट कर रहा है, कौन एनकरेज कर रहा है। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर श उनको टोटली शट ऑफ कर दिया जाता है। फ्लिपर लगा के ऑल दे कैन सी इज़ देयर, जो उनकी मंजिल है, जो उनकी फिनिश लाइन है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे बिकम सो प्रीशियस। सेम वे, अगर हम भी अपने फ्लिपर्स लगाने शुरू कर दें, और हम ना दाएं देखें ना बाएं देखें, और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को शट ऑफ कर लें, तो सेम वे ऑटोमेटिकली हम बहुत प्रीशियस होना शुरू हो जाएंगे। सो जस्ट फोकस ऑन वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड देन एज सून एज पॉसिबल बिकम इंडिपेंडेंट इन दिस बिजनेस। जितने नए लोग हैं, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके स्वयं प्लान दिखाना सीखिए। And so don't depend upon your upline to show the plan, right? उसके बाद में then make your people independent should be your next goal. बहुत लोग इस बिजनेस में गलती क्या करते हैं कि वो अपने डाउनलाइन के लिए हमेशा प्लान दिखाते रहते हैं। शुरू में जब आपकी डाउनलाइन नहीं है, आपने किसी को नया रिक्रूट करा है, तो आई अंडरस्टैंड, आप उनको नहीं पता, तो आप उनके लिए प्लान दिखा रहे हैं। बट योर गोल शुड बी कि जल्दी से जल्दी आप उनको प्रिपेयर कर दें। तो जब आपका कोई डाउनलाइन 2, 4, 5 आप मीटिंग देख ले, पहली मीटिंग से उनको बोलो कि आपका काम ये मीटिंग में इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई साइन अप कर सकूं, बल्कि दिस इज आई एम टीचिंग यू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन आई डू अ मीटिंग, यू जस्ट ऑब्जर्व। मैं क्या करता हूँ, कैसे प्लान दिखाता हूँ, राइट? जस्ट सिर्फ आप मेरे को ऑब्जर्व करो। एंड वो व्यक्ति साइन अप करे या ना करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सीखें। जब 3, 4, 5 मीटिंग ऐसी वो देख ले,
देन एनकरेज हिम टू डू अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, उसको छोटा सा एक पार्ट दो करने के लिए, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर हिम अप। एंड कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग नहीं, ये इंसान की नेचर होती है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सो आप उनको कहेंगे भी तो देखेंगे अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी आप कर दो, लास्ट बार कर दो, एक बार कर दो, अगर अब लास्ट बार, बहुत सारे रीजंस देंगे। सो मैंने बहुत से लोगों को ऐसे प्रिपेयर किया है, जैसे मेरे एक डाउनलाइन थे, उनको मैंने सिखाया, प्रिपेयर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो रेडी नहीं थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। तो 11 बजे एक बार होम मीटिंग थी और मैंने उनको फ़ोन 11:05 11:10 पर उनको फ़ोन आया कि आप कहाँ हो? और जो डाउनलाइन होते हैं वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं जब अपना इन्हें टाइम दिया और वो मीटिंग पे ना पहुँचे। जैसे अभी जयदीप मेरी बात सुन रहे हैं, 2 5 10 मिनट पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया। आई वाज़ जस्ट गेटिंग रेडी, तो पैनिक होकर के उन्होंने 2 फ़ोन और इधर-उधर घुमा दिया। आई जस्ट सेड काम डाउन, रिलैक्स। सो सेम उस पैनिक की में उसने मुझे कॉल किया एंड आई सेड यार मैं ट्रैफिक में फँस गया हूँ, तू एक काम कर, तू मीटिंग शुरू कर, मैं आई विल जॉइन यू। तो बोला कब आओगे? मैंने कहा मैं अब आ जाऊँगा, तू टेंशन मत ले, बट तू रुक क्यों मत, तू शुरू करता रहियो। तो मैं वहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं जानबूझ के अंदर एंटर नहीं हुआ, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होके उसको सुनता रहा। उसने बाहर भेजा किसी को फ़ोन करवाने के लिए, पूछ कहाँ है? जैसे ही वो आया मैंने उसको ऐसे इशारा किया, मैंने कहा बोल दे अभी टाइम लगेगा, कैरी ऑन का इशारा कर दे। सो ही डिड द सेम थिंग एंड मैंने पूरा मीटिंग सुना। जब मीटिंग खत्म हो गई, आई जस्ट वेंट इन फॉर द क्लोजिंग, 2 4 5 मिनट क्लोजिंग किया एंड देन व्हेन एवरीबॉडी वेंट ऑफ आई सेड यार कांग्रेचुलेशंस, टुडे यू हैव बिकम इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। इट इज द सेम वे लाइक अ फादर फील्स प्राउड जब उसका बेटा ग्रेजुएशन करता है या पहली नौकरी पे जाता है। सेड यू हैव डन योर फर्स्ट मीटिंग, आई मीन आई एम सो हैप्पी एंड तुमने मेरे से भी बहुत अच्छी करी, मेरी पहली मीटिंग तो यार बहुत खराब, एंड यू विल गो माइल्स अहेड इन दिस बिजनेस इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट consistently. So that is the thing what you need to do. बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, बहुत से लोगों में खुद डर बैठा रहता है। वो ये सोचते हैं कि जब वो मीटिंग करेंगे तो अच्छी मीटिंग करेंगे और ये व्यक्ति नया है, ये अभी हैंडल नहीं कर सकता, एंड यहाँ वो गलती करते हैं। सो यू नीड टू मेक योर पीपल इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल, राइट? So your job is to train them up. Your job is not to work for them. Your job is to train them up. So that is what you need to keep clear in your mind. Then बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में फॉल्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं, 7 8 लोग जॉइन कराते हैं, 1 2 लाइनें चलती है, उसी पे काम करते रहते हैं। फिर क्योंकि क्यूमुलेटिव प्लान है, जल्दी से, और अब तो और भी जल्दी हाईएस्ट लेवल 11% पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब साइड वॉल्यूम अगर लाइन नहीं होगी तो हाउ विल यू डू, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। सो यू नीड टू हैव मिनिमम 6, एवरेज 6 एक्टिव लाइन। और मेरे हिसाब से एक्टिव लाइन वो है जिसमें 2 से 3 लोग अपने ड्रीम को चेस कर रहे हो मिनिमम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्टिव लाइन। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, अपने एक्टिव लाइन उसको सोचते हैं जिसमें पीवी आ रही हो सकता है आपकी कोई लाइन है जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और वो 2000 3000 4000 पीवी कर देते हैं। अब इट्स नॉट, या हो सकता है वो 6000 7000 पीवी भी कर देते हो, बट अगर वो सिर्फ कंज्यूमर्स की लाइन है तो वो एक्टिव लाइन नहीं है, क्योंकि आप उस 2 2 5 6 हजार पीवी को 1 लाख 2 5 लाख पीवी नहीं बना सकते, बिकॉज देयर इज नोबडी चेजिंग देयर ड्रीम। everybody is like they're consumers only, so don't consider that as an active line. एक्टिव लाइन इज जिसमें कम से कम 3 से 4 लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, कमिटेड हैं, सीरियस हैं, सीखते हैं, दे आर फॉलोइंग द सिस्टम, दैट इज द एक्टिव लाइन। बेशक वो नहीं हो, उसकी पीवी कम हो, डजंट मैटर, बट उसमें पोटेंशियल है उस लाइन को कन्वर्ट करने का 1 लाख पीवी तक या मोर, उससे उसको लेके जाने का। वर्क ऑन द राइट स्ट्रक्चर एंड सो अगर स्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जैसे पूछते हैं सर प्लान में चेंज हुआ है तो अब क्या चेंज है, मैंने कहा यार कोई चेंज नहीं है, बल्कि और बेटर ही हुआ है। करने अभी भी डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए वही 2001 पीवी ही करना है, एलओबी लेने के लिए भी उतना ही करना है, पैसा अभी भी वॉल्यूम से ही आएगा, पैसा अभी भी विड्थ एंड डेप्थ के कॉम्बिनेशन से आएगा। सो अगर आप देखेंगे तो एज सच कोई मेजर चेंज हुआ नहीं है, राइट? नाउ बेसिक्स जो हैं वो बिजनेस के हमेशा से सेम थे, सेम रहेंगे। स्ट्रैटेजी समय के साथ चेंज होती हैं, लेकिन बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होते। सो इस बिजनेस के कुछ बड़े सिंपल बेसिक्स हैं जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं। या कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं ये लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा, एक्स या वाई लेवल में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इसका मतलब आपको सिर्फ अपने बेसिक्स, आपके बेसिक्स में कहीं गड़बड़ हो रही है। सो यू नीड टू फॉलो द बेसिक्स अगेन एंड अगेन एंड यू नीड टू डू दैट कंटिन्यूअसली। जब मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब कोई भी प्लेयर स्पोर्ट्स में आउट ऑफ फॉर्म होता है और वो अपने कोच के पास जाता है, तो
कोई भी कोच उसको फैंसी चीज नहीं बताता, वो उसको सिंपल बेसिक्स पे वापस लेके आता है। सो बेसिक्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स बट बेसिक्स आर फॉर चैंपियंस, राइट, एंड द सुपर चैंपियंस। सो इस बिजनेस के कुछ बड़े सिंपल बेसिक्स हैं। वो बेसिक्स क्या है? कंटिन्यूअसली रिक्रूटमेंट करना, जिनको आप लेकर के आ रहे हो उनको अलाइन करना उनके ड्रीम्स के साथ में, उनको इंडिपेंडेंट करना, राइट, उनको टीच करना, उनको ट्रेन करना, एंड देन यू शुड सेट अप एन एग्जांपल एवरी मंथ, लुक फॉर ओपनिंग 1 to 2 फ्रंट लाइन, मींस बी इन द बिल्डिंग मोड ऑलवेज, हमेशा बिल्डिंग मोड में रहिए। सो अगर आप बिल्डिंग मोड में रहेंगे आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, दैट इज एन आइडियल सिचुएशन टू बी इन ऑलवेज। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइक लाइफ वर्क्स ऑन गिव एंड टेक प्रिंसिपल, देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, व्हाट इज गिव एंड टेक? आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू गिव, you need to give सबसे पहले enough mental attention to your dreams, think it again and again, again and again, again and again, again and again, and again, and then उसके बाद सोचने के साथ साथ टेक प्रैक्टिकल एक्शन, टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्शन। अगर आप मेंटल एक्शन एंड फिजिकल एक्शन लोगे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो आई एम श्योर आपके पास समय ही नहीं बचेगा नेगेटिव सोचने का या फालतू कामों में जाने का। मुझे अभी भी आई मीन मुझसे किसी ने पूछा कि लॉकडाउन में आपका समय कैसे बीता, ऐसे यार फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ या ऐसा कुछ हूँ, बिकॉज 3 से 4 घंटे तो मैं वॉक वगैरह मैंने करना शुरू कर दिया था। 3-4 घंटे मैंने मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दिए, 7-8 घंटे हो गए, पूरा 2 डेढ़ 2 घंटे में नीचे अपने सन के साथ में उसको गेम खिलाने में लग जाता था, 10 घंटे निकल गए। 2 ढाई घंटे में कुछ ना कुछ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, 12-14 घंटे ये निकल गए, बाकी आप नहाओगे धोओगे खाओगे। मैंने कहा यार मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ या मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे को तो तब भी 24 घंटे कम ही पड़ते थे, आज भी कम ही पड़ते। टुडे ऑल्सो आई गॉट अप एट 4 o'clock, meditated, went to the temple, then went to the ground. I mean, did yoga kiya, karaya. And now I'm with you. Then I have another schedule, then evening schedule. So time goes, comes and flies. So अक्सर समय खाली किनके पास होता है? जो अपने आप कंस्ट्रक्टिव चीजों में नहीं डालते। If you have a schedule and you're following that schedule again and again and again and again, you will be focused. आप focused रहोगे, आप disciplined रहोगे, and then you will enjoy your life lot more. This is what you need to understand. Another thing what you need to understand is, especially जब से लाइफ चेंज हुई है पिछले कुछ महीनों से, लॉकडाउन, कोरोना, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेबिनार, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हम इस समय ऐसे नहीं बात कर रहे होते। हम शायद हम आपके अगरतला में कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑडिटोरियम में प्लान हुए होते, जैसे मेरी वर्कशॉप भी प्लान हुई थी। होपफुली व्हेन थिंग्स विल बी फाइन, डेफिनेटली उसको तो हम करेंगे ही करेंगे। सो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग रोज कोई ना कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी वेबिनार अटेंड करने से आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। एंड डोंट लिसन टू 500 people. If you will listen to 500 people, you will only confuse yourself. You should listen to one, two or maximum 3 people, and you should follow 1 or 2 people who are your real mentors. आप जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनकी सोच से आप मुखातिब रहते हैं, या you are comfortable with the thinking, who inspires you, just listen to them. And most important, मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु को कभी मत सुनो, गुरु की सुनो। अगर आपको सफल होना है तो आप खाली सुन के किसी को सफल नहीं हो। यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट व्हाट दे टेल यू। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन देयर इज नथिंग, without practice there is nothing. So you need to practice that by listening to a great talk, howsoever talk that great that talk might be, but you will not become successful. What will change you? Following it or implementing it will change you. अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, आप स्विमिंग के बारे में 10 घंटा बात करें, 50 घंटे की किताब पढ़ें और 100 घंटा वीडियो देखें, you will not learn swimming. What you need to do? You need to go in the water. So you need to follow whatever your mentor tells you to do. You need to apply it practically. And इसके साथ साथ go take the journey within every day 15 minutes, 20 minutes. Just begin. Put some instrumental music. जो आपने जो आपकी लाइफ का खाका तैयार किया, जो आपने रिकॉर्ड किया, उसको सुनना अगेन एंड अगेन विद अ डीप ब्रीथिंग, राइट? डू दीज थिंग्स, मेडिटेट योरसेल्फ, go deeper in yourself, and
इतनी सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, वो निकल करके बाहर आएगी. योर ओन सबकॉन्शियस माइंड will give you many brilliant ideas to what can be done or what can be achieved, and always challenge yourself continuously. मैं जब भी कोई भी वर्कशॉप करता हूँ, मैं हमेशा गोल रखता हूँ कि हमेशा अपने से कहता हूँ कि ये वर्कशॉप यार मेरी बेस्ट होगी. एंड जब वो वर्कशॉप खत्म हो जाती है, मैं आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई हैव डन अ गुड जॉब. बट जब उसके बाद अगली वर्कशॉप आती है, फिर मैं अपने आप को यही चैलेंज करता हूँ कि यार ये वाली वर्कशॉप पिछली वाली से बेटर होनी चाहिए. So always keep on raising your own bar. Like yesterday, I was telling to my yoga students कि आप जब डीप ब्रीथ करते हो डिफिकल्ट पोजेस में, तो जस्ट रिमेम्बर वन थिंग. जब आप एक टेक इट वन ब्रीथ एट अ टाइम, जस्ट टेल योरसेल्फ कि मेरी ये वाली जो ब्रीदिंग है वो पिछली वाली से ज्यादा डीप जाएगी. सो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप फोकस करना शुरू कर दे, देन यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू बिकम अनस्टॉपेबल, जो आपकी का नाम भी है. दैट इज हाउ यू बिकम अनस्टॉपेबल, by continuously backing yourself up. Yes, in life and in business, you will make mistake. Everybody make mistakes. Don't worry about that. But learn from it. Learn from it, then don't repeat it. But all the time, focus on improving yourself. Focus on doing better and better. And most important is consistency. See what I found. I mean, what I find now. I mean, आप लोगों का जो mainly जो age group है, you have a lot of energy, everything, but आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, या बहुत जल्दी आप patience lose करने लगते हो. So it is that is how not that's not the way. So you need to do it consistently, day in and day out, day in and day out, day in and day out, day in and day out. So when you are consistent at a thing, then and then only you achieve significant things in your life. See the simple example. जब आप रस्सी से कुएं में पानी निकालते हैं, तो कमजोर सी रस्सी भी पत्थर के ऊपर निशान बना देती है. That is what consistent. That is what the power of consistency is. And be totally committed to your success. राइट. एक बार आपने जो कमिटमेंट कर दी, मैं कोई मूवी का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, बट देन इवन डोंट लिसन टू योरसेल्फ. दैट इज हाउ इट शुड बी. मैंने जयदीप को भी टाइम दिया था इस वर्कशॉप के लिए, इस वेबिनार के लिए, सॉरी. एंड कल से आई एम हैविंग मेरे यहाँ पे जबान में छाले पड़े हुए हैं इतने सारे. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक. सो मेरे माइंड में एक आइडिया, मतलब थॉट आया. मेरे स्मॉल मी ने बोला कि जयदीप को फोन कर, उसको बोल दे यार पोस्टपोन कर दे भाई, एक दो दिन बाद कर दूंगा. But then I said no. How do I challenge myself? I said it is difficult for me to speak. And those of you know me very, very closely, Shahid Jaideep or Shahid Santan or Ram, I don't know, or Eloy, I don't know. You perhaps if you can feel the difference or not. It is very challenging for me right now to talk to you because मेरा पूरा मुंह पका हुआ है. I can't speak. I can't. It's difficult for me to even drink water. But still, because I have given commitment to you, I am honoring it. So once up, if you start sticking to your own schedules, to your own commitment like this, that is how you become truly unstoppable. लाइफ में जब भी कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, सबसे पहला विचार जो हमें आता है वो ये आता है कि पोस्टपोन कर देते हैं, या बाद में देखेंगे, या छोड़ देते हैं. इट इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर. बट अगर उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी यू लर्न टू होल्ड ऑन, यू लर्न टू कैरी इट थ्रू हाउ एवर डिफिकल्ट इट माइट बी, एंड देन स्लोली स्लोली आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल बनना शुरू हो जाते हैं. और एक चीज आप याद रखना, मैं हमेशा से कहता हूँ एंड आई बिलीव कि लाइफ में आप जैसे एक क्षेत्र में होते हो, आप जीवन के हर क्षेत्र में वैसे ही होते हो. हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग. many of you guys you have taken my millionaire mind, उसमें ये चीज है कि how you do one thing is how you do everything. It is not कि मैं आज यहाँ अपना 100% नहीं दे रहा, कल दूंगा, या मैं सिर्फ इस फील्ड में ऐसा हूँ. ना 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 ना. आप जैसे एक हैं, वो आपका नेचर है. नेचर कभी चेंज नहीं होता. यू आर लाइक दिस इन एवरी फील्ड. इफ डिफिकल्ट टाइम्स कम्स एंड इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ रनिंग अवे, you will always run away in your life, whether it is sports, whether it is field, whether it is family, whether it is business or any other. So in spite of the difficulties, just learn to push yourself. Learn to push yourself. So when you continuously push yourself, then automatically you will be unstoppable for sure. And iske sath sath few things more. You need to talk less to more people in this business.
लोग, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो फ़ोन पे बात करते हैं, वो 5 लोगों से 5 घंटे बात करते हैं। आपको 5 लोगों से 5 घंटे बात नहीं करनी, आपको 500 लोगों से 5 घंटे बात करनी। सो टॉक लेस टू मोर एंड मोर पीपल, दैट इज़ हाउ यू कैन कवर मोर पीपल। एंड काम की बात 1, 2 या ढाई मिनट ही होती है, उसके बाद सारी स्टोरीज़ होती है एंड मोस्ट ऑफ देम आर इवन इर्रेलेवेंट। Another thing I want you to focus on is लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, राइट? अंडरस्टैंड द प्लान। अपने आप से एक सवाल पूछो, आप कितनी लाइन से एलओबी ले रहे हो? अगर अभी नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, परफेक्ट है, बट बी अवेयर। एंड सेकंड, अब मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि आने वाले 2-3 महीनों में मैं 3 लाइन से 4 लाइन से मुझे एलओबी लेनी। उसके बाद यहीं पर ही नहीं रुकना। सेकंड सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है, मेरी टीम में कितने लोग एलओबी लेते हैं? अगर आज 2 हैं तो उनको 5 या 10 में कन्वर्ट करो, 5 हैं तो 15 में कन्वर्ट करो। कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लोगों को सिलेक्ट कर लो, 5 से 7 लोगों को, जो सीरियस हैं, कमिटेड हैं, सीखने को तैयार हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ काम करो, मेक इट अ गोल ओरिएंटेड वर्क कि आई वांट दैट यू शुड टेक दिस एलओबी अर्निंग। So increase more and more number of LOB earners in your team, because understand one thing, you have come in this business to make money. People who are working with you, they have come in this business to make money. So it is as an upline, it is your duty that they should earn money. So make them focus over there, उनको वहां focus करवाना आपका काम है. So it is your आपका basic duty है that people in your team should earn money. Understand this very simple fact, nobody works in this business कि सिद्धार्थ सिंह को पैसा जाए या जयदीप को पैसा जाए या सयंतन को या राम को या अलॉय को या अदर किसी को पैसा जाए। Everybody work for themselves. When they are working, they should take money or they should make money. How will they make money? For this, they need to be independent. They need to have the right structure. They need to learn continuously. They need to teach their team continuously. The team should be educated, right? Goal oriented, focused, and so these are the few basic things which perhaps everybody knows, but the question is not knowing, question is who is following. सिंपल सा फैक्ट है, हर इंसान को पता है कि 1 घंटा रोज कम से कम अपने को देना चाहिए फिजिकली, चाहे वो योगा के रूप में, वॉक के रूप में, जिम के रूप में, किसी भी चीज में। But the next question, if you ask how many of you do it, on hardly 10% people are actually doing it. Then rest, 90% are knowing it, but they're not doing it. So same way, only doing will change you. Only doing will help you to make money in this business. And एक चीज और, इतनी सारी आजकल का डिजिटल जमाना है, वेबिनार पे भी आप मुझे सुन रहे हैं। आज क्या हो गया, आज सबने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। आज सिचुएशन ये है, ट्रेनिंग करने वाले लोग ज्यादा है, लेने वाले लोग कम, राइट? सो इस टाइप की सिचुएशन हो गई है। जो कुछ भी नहीं है वो भी गुरु बन गया है। तो ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है, इनसे बचना है, समझ? एंड जैसा मैंने कहा, आपके 500 गुरु नहीं हो सकते। यू कैन हैव ओनली वन फादर और अ ग्रैंडफादर। ओके, यू कैन हैव वन ग्रैंडफादर, वन फादर, गुड इनफ। यू कैन हैव टू ग्रैंडफादर, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, 2-3 हो सकते हैं, परफेक्टली ऑलराइट। सेम वे द रियल गुरु कैन बी 1-2, मेंटर भी गिनती होती है 1-2-3 तक। बट यू कैन नॉट हैव 500 गुरुज, यू कैन नॉट हैव 5000 मेंटर्स, यू कैन नॉट हैव, राइट? सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जस्ट इसकी जो भी किताब आई पढ़ ली, जिसका भी वेबिनार आया, जो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इसको सुन लो, कल उसको सुन लो, फिर उसको सुन लो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू नीड टू लिसन, एज आई सेड, सुनो, 2-3-4 लोगों को सुनो, बट जिनको भी सुनो, जिनको कहते हो, उनको आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर देन आपको कुछ भी मजा आने वाला नहीं। एंड देन डोंट थिंक और वरी अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं, जब भी अभी 2 जून से पहले, सर क्या होने वाला है, पहले पूछते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता यार। बोले सर पता करो ना। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है पता करने की, जब पता चलना होगा, सब पता चल जाएगा, आपको पता चल, मुझे पता चल जाएगा, देन विल सी। बोला ये ऐसा हो गया तो, या वो वैसा हो गया तो मैं मार्क ट्वेन का एक कोट आपको बताऊंगा जो मेरे माइंड में है, कि आई हैड थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ व्हिच एक्चुअली नेवर हैपेंड,
So where were those problems? They were all imaginary problems. We all keep things in our mind. We all keep on imagining things. We all keep on imagining problems जो होती भी नहीं है. And we waste up so much of our time and so much of our energy. Don't do that, and just focus on what you want to become. Just focus on what you want to achieve, and don't I mean don't work to come in somebody's good books. Work to be something. Work to achieve something, and put all your energy, put all your focus, put all your passion in achieving that. This is very very important. And few another basic things, आपको आज basics ही ज्यादा बताऊंगा. Consume products regularly and religiously. आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने भी एसेंशियल्स में इन प्रोडक्ट को डाला, स्पेशली हमारे सप्लीमेंट्स को डाला. एसेंशियल्स मतलब जिनके बिना जीवन संभव नहीं है. नाउ कोरोना में आप बार बार सुनते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है, जो डायबिटिक हैं, अस्थमेटिक हैं, उनको ज्यादा खतरा है. क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है. सो चाहे कोरोना हो या कोई भी चीज हो या फ्यूचर में कुछ आए, आई डोंट नो, बट एक ही चीज काम करेगी, दैट इज योर हाई इम्यूनिटी. आपकी इम्यूनिटी जितनी हाई होगी उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू इजीली कोप अप विद इट. अब इम्यूनिटी हाई किससे होगी? दैट इज वेयर द फूड सप्लीमेंट्स प्ले द रोल. So religiously consume supplements yourself and make sure that everybody in your family consumes them. Like my son is 12, वो उसको मैं वैसे बोलता हूँ खा ले यार, वो हाँ खा लूंगा, हाँ खा लूंगा. तो कई बार क्या, वो अपना गेम खेल रहा होता है तो मैं मेटामाइंड है जाके उसके मुंह में डाल देता हूँ, ले भैया खा ले. राइट? या कलेस्ट्रम तो वैसे ही खाया था, तो कलेस्ट्रम खोल के कुछ और भी कर रहा होता, लेटा भी होता, कलेस्ट्रम खोल के टक से उसके मुंह में डाल देता हूँ. 3 या 4, वो मेरी ड्यूटी है एज अ फादर. सो मेक श्योर दैट यू कंज्यूम द प्रोडक्ट रेगुलरली, पीपल इन योर फैमिली दे कंज्यूम द प्रोडक्ट रेगुलरली. एंड आजकल तो जो प्रोडक्ट का इतने सारे प्रोडक्ट हैं, जब मैंने ज्वाइन किया था यार 30 प्रोडक्ट है मुश्किल से. और मतलब दैट टाइम चैलेंज था. बट आज आप देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर एक घर ईमानदारी से प्रोडक्ट कंज्यूम करे तो 5, 7, 8, 10 हजार की कंजम्पशन इजीली घर में लगती है. बिकॉज बेस्ट डील का भी अगर मैं मिला दूं तो आपकी सारी जरूरत तो यहीं से पूरी हो रही है. तो 5, 7, 8 हजार की कंजम्पशन है बिकम वेरी इजी नाउ. पहले 2 हजार 2,500 भी मुश्किल होता था, बट अभी तो 5, 7, 8, 10,000 कुछ भी नहीं है. So consume them religiously, regularly, and then start duplicating yourself. ये business simple है but easy नहीं है. What is the difference between simple and easy? The difference between simple and easy is like supplement खाने अगर मैं आपसे पूछूं simple है या easy है, तो you will say simple है, but easy नहीं है, क्योंकि लोग एक दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, फिर गैप कर देते हैं, भूल जाते हैं. वॉक पर जाना इजी है या सिंपल है बट इजी नहीं है, क्योंकि 5 दिन जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, फिर भूल जाते हैं. तो एक्सरसाइज करना सिंपल है या इजी है? सिंपल है बट इजी नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज़ यू नीड टू कैरी इट ऑन कंसिस्टेंटली. सेम वे is like this business is simple but it is not easy. But if you keep on doing simple things again and again, consistent सी का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मैंने अपने लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है जो जिनकी बहुत हम्बल बिगिनिंग थी, और सिर्फ कंसिस्टेंट होने की वजह से वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाए, वो इतनी ग्रेटनेस पर पहुंच पाए. एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी देखा है जिनके अंदर बहुत सारा नेचुरल टैलेंट भगवान ने दिया था, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वो कहीं भी नहीं पहुंच पाए, या उन्होंने, मैं कहूंगा, न्याय नहीं किया अपने टैलेंट के साथ. मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा स्पोर्ट्स फील्ड के. जैसे अगर मैं कहूंगा तो विनोद कांबली जो थे वो सचिन के बराबर टैलेंटेड थे, लेकिन कंसिस्टेंसी और फोकस ना होने की वजह से उनका जो करियर ग्राफ है वो जितना वो पहुंच सकता था उसका 10% भी नहीं पहुंचा. एंड टैलेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो मैं राहुल द्रविड़ उनके सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते थे, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करने की वजह से, फोकस्ड होने की वजह से वो अपने करियर को कितनी बुलंदियों पर लेकर चले गए. सो बीइंग कंसिस्टेंट एंड बीइंग फोकस्ड आपको हमेशा हेल्प करेगा अपनी बियॉन्ड योर कैपेसिटी जाने के. सो ये 2 चीजें हैं, ये आपको हमेशा छोटे-छोटे स्टेप्स अगर आप प्रतिदिन लेंगे तो धीरे-धीरे यू स्टार्ट बिकमिंग गुड एट अ थिंग. एंड गुड के बाद में देन यू बिकम वेरी गुड के बाद में कम्स एन एक्सीलेंस, एंड देन स्लोली यू कीप ऑन डूइंग इट, यू कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द लीजेंड. एंड आई विश कि आप कंसिस्टेंटली फोकस के साथ आप इतने काम करो कि
आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद आप भी इस इंडस्ट्री के एक लेजेंड बन सकें। And people should give your example, or not only all over the India, but at least half of the world. And it is possible. It is possible if you do it. If you do it continuously, if you do it consistently, and don't ever think कि like जितने भी successful लोग हैं उनकी वो fail नहीं होते या वो disappoint नहीं होते या उनकी testing नहीं होती. Trust me, we are also tested like you guys do, and we are even tested more because all the time we are at in unnecessary limelight and so हम हमारी टेस्टिंग आपसे भी ज्यादा होती है बट द पॉइंट इज व्हाई वी आर हियर इज बिकॉज वी कंटिन्यूअसली बैक आवरसेल्फ एंड सो कैन यू एंड ये काम आप भी कर सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो जिसकी टेस्टिंग के बिना जिसको सक्सेस मिल गई हो और सक्सेस मिलने के बाद भी टेस्टिंग लगातार चलती रहती है लगातार चलती रहती है सो challenges keeps on coming in life in various forms जब तक लाइफ है ये तो रहेगा ही रहेगा and the key is to keep going yes I still make mistakes I make a lot of mistakes now also but there is only one thing I never give up i uh, I carry on so same is the solution with you so you will make mistakes people will laugh at you people will make fun of you you will fail many times you will succeed also few times but the thing is keep going that is the only way एंड व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल लोगों के ओपिनियन अपने आप आपके बारे में चेंज होने लग जाएंगे एंड सो आप अपना काम करते रहिए आप अपना काम करते रहिए एंड दैट्स द की कीप बैकिंग अप योरसेल्फ कीप बैकिंग योरसेल्फ there will be good days there will be bad days there will be good month there will be bad month there will be good year there will be bad year there will be good time there will be bad time no problem that is with everybody but remember like tough time never lasts but tough people do मुश्किल समय कभी नहीं टिकता लेकिन मुश्किल लोग जो होते हैं टफ लोग जो होते हैं वो जरूर रुकते हैं और हर बारिश तूफान कितना भी ज्यादा तूफान क्यों ना हो उसके बाद कामनेस जरूर आती रात गहरी कितनी भी क्यों ना हो उसके बाद एक सवेरा जरूर आता लाइफ में सो वो देखने के लिए वही लोग बचते हैं दोज हु हैव द पेशेंस एंड दोज हु हैव द गट्स टू कैरी ऑन एंड लास्टली मैं एक चीज आपके साथ और कहूंगा which is very close to my heart is two things will always take you forward in life that is the faith and the surrender whosoever you worship I don't know whether you worship somebody in the form of माँ जैसे मैं आपके अगरतला जब आया था तो आपके यहाँ जो माता बाड़ी का मंदिर है आप मुझे वहां लेकर के गए थे आई वेंट स्टिल रिमेम्बर मी जयदीप राम किया वी वेंट it was a very lovely day I still have a refreshing memory in my mind and अगली बार जब आऊंगा तो I would definitely love to go there again. So it doesn't matter whom you worship, right? If you might be Christian, you might be worshiping Jesus, or if Muslim, you worship Allah, that is perfectly fine. कोई फर्क नहीं पड़ता बट आप जिसको भी वर्शिप करते हो जिसको भी मानते हो या यूनिवर्सल पावर को या सुप्रीम पावर को whatever have faith in that power it is not your god which works it is ultimately your faith which makes your god work for you right it is घूम फिर करके एक ही चीज है that is that's the faith and if you look in if the bible says if you have a faith equivalent to a mustard seed you can move the mountains और यही बात कुरान में भी कही है यही बात गीता में यही बात गुरु ग्रंथ साहिब में हर every religion talks about one thing that is the faith so have unlimited faith in the god because god has created you he is your manufacturer अगर आप देखें देर आर 84 lakhs of life 84 lakh फॉर्म्स ऑफ लाइफ 84 लाख योनियां हैं जिसमें मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है यू से अबाउट वाटर किंगडम में लाखों करोड़ों फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर देयर इन द वाटर किंगडम करोड़ों प्रकार के कीड़े हैं लाखों प्रकार की चिड़ियाएं हैं लाखों करोड़ों प्रकार के जानवर हैं रेप्टाइल्स हैं उनमें नंबर वन इज ह्यूमन बीइंग so god loves you so much god have already given you the first position out of the 84 lakh god is always there with you and when you have been created by god then what are you afraid of we have all come here on this planet earth with our own challenges to face our own karmas some of them are good some of them are not good some of them are very good some of them are not that good or bad perhaps आप देखो जैसे आप एटीएम में जाते हो
आपको 50,000 रुपए निकालने हैं, अगर आपके अकाउंट में है तो आप निकाल सकते हो, अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो आप नहीं निकाल सकते, मीन्स देन यू नीड टू वर्क हार्ड टू डिपॉजिट इट ओवर देयर। Similarly is our life. If we have done good deeds, right, we have more good rewards over here to get. And if good deeds are not enough, we need to do good deeds now. So we all have come on this earth plane to take care of our karmas and to do our karmas, to do our duties. So have unlimited faith in the Almighty. All the time remember the Almighty, especially in the difficult time, in the good time. And if then everything will pass on, and just surrender yourself to that, जिसको भी आप मानते हो अपने आप उसको उस पर surrender कर दो, right? Like in one of my session I say this, that my God take care of me all and shows me the way all the time. मेरा खुदा मेरी रक्षा करता है और मुझे राह दिखाता है हर समय. So have unlimited faith in your God. And remember one thing, I mean, your faith is what will carry you forward. Your faith will always take you forward. And आपका जो faith है, that should be so unshakable that it will, वो perhaps आपके God को भी मजबूर कर देगा आपको वो चीज देने के लिए जो चीज शायद आपके नहीं भी है. That also you can get if you have so much faith in your. What makes God a God? A worshipper makes God a God. So history को आप उठा करके देखो, ह्यूमैनिटी नीड एग्जांपल्स ऑफ अ ग्रेट वर्शिपर, बिकॉज ग्रेट वर्शिपर, व्हाट मेक्स द गॉड ग्रेट, द वर्शिपर मेक्स द गॉड ग्रेट. एंड हैव अनलिमिटेड फेथ in the Lord Almighty. Have unlimited faith in yourself because you are created by Him. आपको उसने बनाया है. So उसके ऊपर असीम विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो. डिफिकल्ट समय सबकी लाइफ में आते हैं, यू आर नो एक्सेप्शन. सो व्हेन जब मुश्किल समय भी है तब और भी ज्यादा उस पे फेथ रखने की जरूरत है, उससे कनेक्शन की जरूरत है. सो बी इन दैट कनेक्शन ऑल द टाइम एंड कीप गोइंग, कीप मूविंग. आफ्टर एवरी dark night there is a morning. So remember that. So be tuned to see that morning. There is a lot of success waiting for you. There is a lot of rewards waiting for you in your life. Most important thing is, right, having a belief in all these things and keep going and keep going. And as I said in the beginning itself, it is a process. There is no shortcut to it. So don't look for shortcuts because there is not any. जो चीज है ही नहीं तो उसको ढूंढने से कोई फायदा नहीं है. So ये सब प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं जो आज मैंने कुछ आपके साथ में शेयर किए. And continuously back yourself up, be as humble as possible, and continuously start pushing yourself every day. Tell to yourself, आज मैं कल से बेहतर काम करूंगा, आज मैं 100% दूंगा. Today I will give my 100% better than yesterday. And when there's tomorrow, say same thing. Today I will give my 100%. Today I will be better than tomorrow. And when you start doing it again and again, it becomes a habit. And when you start developing these kind of habits, that is how you become unstoppable in your real life, not by name. So its choice is yours. Lastly, एक ही चीज बोलूंगा, इस बात को कह के मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा. एक बार एक राज्य था पुराने समय में, वहां एक बच्चे को बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए. देयर वाज समबडी हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, सो उसको यूनिवर्सिटी भेजा गया पढ़ने के लिए. वहां से वो जब पढ़ के आया तो उसने देखा गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी बहुत ज्यादा सब इज्जत करते हैं. हर शाम को 200-500 लोग उसके सामने बैठते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. तो उसकी ईगो हर्ट हो गई. मैं तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, तो गाँव का गंवार है, इसकी क्यों सब इतनी सुनते हैं. तो ही मेड अ प्लान कि मैं सबके सामने इसको झूठा साबित करूंगा, नीचा दिखाऊंगा. तो उसने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी, अपने हाथ में ऐसे पकड़ ली, उसकी गर्दन दबा ली और पीछे रख ली और जाके सबके सामने पूछा, बाबा बताओ मेरे हाथ में क्या है. बिकॉज वो बिल बाबा ने ध्यान लगाया, बोला बेटा आपके हाथ में चिड़िया है. उसने दूसरा सवाल पूछा, बाबा बताओ ये जिंदा है या मरी हुई है. ये बहुत ट्रिकी सवाल था. उसको पता था, बाबा को पता था, अगर मैं बोलूंगा बेटा जिंदा है तो वो ऐसे करके गर्दन दबाएगा, वो मर जाएगी, बोलेगा आप गलत साबित हो गए. और अगर वो बोलेंगे बेटा मरी हुई है तो उसने सिर्फ मुट्ठी खोलनी है, वो उड़ जाएगी. Because he wanted to prove that old
person, that knowledgeable person, wrong in front of everybody. So बाबा ने थोड़ी देर सोचा, and he said, ना ये जिंदा है ना ये मरी हुई है, ये है इसकी ये जिस अवस्था में है, इसका नाम है योर विश, तेरी मर्जी। तेरी मर्जी है तो छोड़ देगा तो ये जी जाएगी, तेरी मर्जी है गर्दन दबा देगा तो मर जाएगी। दैट इज व्हाट योर लाइफ इज ऑल अबाउट। व्हाट यू विल बिकम, व्हाट यू विल नॉट बिकम, what you will achieve, what you will not achieve is your wish. If you follow the things day in and day out, nobody can stop. Yes, you might take some longer time than anybody else, but that's okay. You're not in race with anybody. आप किसी के साथ कोई रेस में नहीं है. You are there to convert your life. You are there to live the life to best of your ability. You are here on this earth plane to do some karmas. Nobody stops you, only you and you. Keep backing yourself continuously. Have faith in the Lord Almighty, have faith in yourself, and just be determined. Follow the simple steps and enjoy your life. I wish you all the best, and may you truly become unstoppable in your life. Love to all from the core of my heart. Thank you so much. Bless you all. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब तो जब सुनता हूँ ना सर, ऐसा लगता है कि टाइम कैसे चले जाते पता नहीं चलता सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल स्टेप्स एंड वंडरफुल ट्रेनिंग सर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑलवेज सर। Thank you Love for you too. giving us a precious time. Thank you so much Love you. everyone for joining. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. God bless you. Okay.